Dear brothers and sisters, what a joy it is to be here and to see you all. I can imagine myself sitting there in the और प्रिय भाइयों और बहनों, ये कितने मेरे लिए आनंद की बात है कि मैं आप सभी के साथ हूँ, आप सभी को देख पा रही हूँ। और ऐसे लग रहा है जैसे मैं इस बात की कल्पना कर रही हूँ कि आप जहाँ पर बैठे हैं उस वहीं पर उस रो में मैं भी आपके साथ बैठी हूँ, मौजूद हूँ। second row, वो सेकंड रो में आप बैठे वहाँ, singing these wonderful songs and being so happy. और आप इतने खुश हैं और आप अद्भुत गीतों को आप वहाँ पर गा रहे हैं। Is everything okay, brother? Can you hear? भाई, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? सब कुछ ठीक है? Okay. ठीक है। I'm immensely so thankful to the Lord और मैं बहुत गहराई से परमेश्वर के प्रति मैं धन्यवादी हूँ for CFC. सीएफसी के लिए। I don't have words to say और मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए how blessed I am, कितनी आशीषित मैं हूँ। how blessed we are as a family और हम एक परिवार के रूप में कितने आशीषित हैं to belong to CFC. क्योंकि हम सीएफसी का हिस्सा है। इसलिए For us, CFC was our home, और हमारे लिए सीएफसी कलीसिया मानो हमारा घर है, for our whole family. और हमारे पूर्ण परिवार के लिए। My children grew up in CFC. और मेरे जो बच्चे हैं वो सीएफसी कलीसिया में पले बड़े हैं। It was a wall of protection for my children. और सीएफसी कलीसिया मेरे बच्चों के लिए मानो एक बचाव की या सुरक्षा की दीवार के समान रहे हैं। They had friends in CFC. और मेरे बच्चों के मित्र दोस्त हैं सीएफसी कलीसिया में। They had godly examples in CFC. और मेरे बच्चों के सामने ईश्वरीय उदाहरण सीएफसी कलीसिया में है। They could sit in CFC and hear God's word. और हम सीएफसी कलीसिया में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, Being preached unadulterated God's word. और हम ऐसा वचन सुनते हैं जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। And trust everything that was heard. और हम उस सारी बातों पर जो हम सुनते हैं विश्वास भरोसा कर सकते हैं। We didn't have to doubt. हमें किसी भी बात के लिए शक करने की या संदेह करने की ज़रूरत नहीं है, Because everything they knew was from the word of God. क्योंकि हम जो कुछ भी सुनते हैं वो परमेश्वर के वचन के द्वारा सुनते हैं। And I'm so thankful. और मैं बहुत अधिक धन्यवादी हूँ, So thankful बहुत धन्यवादी हूँ that our children could grow up in CFC. कि मेरे बच्चे जो है सीएफसी कलीसिया में जिनकी बढ़ोतरी हुई। And many times I look back and I think what our life would have been if we didn't have our CFC. और मैं पीछे मुड़कर कई बार देखती हूँ और इस बात के ऊपर सोचती हूँ कि अगर मैं और मेरे बच्चे, हम सब परिवार अगर सीएफसी कलीसिया में नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता, We're part of some other church. या हम दूसरे कोई कलीसिया के भाग होते, Our children would have gone astray, और हमारे बच्चे भटक गए होते, would have been confused. और हमारे बच्चे एक विचलित करने वाले एक गड़बड़ी के अंदर हो जाते, चले जाते। With all the new ideas that are coming up, और ऐसे चीज़ों को वो सीखते, जो नई नई विचारधारा आती है वो उसको सीखते। they have been asking, but they're so strong and established. लेकिन परमेश्वर ने जो किया है उनकी जो बुनियाद है उसको बहुत मजबूत परमेश्वर ने किया है और उनको स्थिर किया है My God, और स्थापित किया है। grace. ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, And I'm really thankful to the Lord for और मैं इसके लिए परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादी हूँ। all the values that they learned in CFC. और जो कुछ भी शिक्षाएं या जो मूल्य उन्होंने सीएफसी कलीसिया में सीखे उसके लिए। And I'm so thankful that all of you, dear brothers and sisters, are there. और मैं, आप जो भाई बहन हैं, प्रिय भाई और बहन कलीसिया में, आपके प्रति भी मैं धन्यवादी हूँ। And now you are bringing up your families and your children, and I know a great future is ahead of you. और मैं अब जानती हूँ कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा कर रहे हैं, और मैं विश्वास करती हूँ, जानती हूँ कि आपके प्रति एक महान परमेश्वर ने एक भविष्य रखा है। And if we follow the footsteps of our Lord Jesus Christ. और क्योंकि यीशु के जो पद चिन्ह है उसके ऊपर चलने के लिए। In CFC, my children learned to
not regard rich people as something great. और मेरे बच्चों ने सीएफसी कलीसिया में ऐसा नहीं किया कि वो लोग जो पैसे धनवान लोगों के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा महत्व देना, उनको ज़्यादा ऊंचा करना, but to be friends with rich or poor, and to be good to everyone, to speak respectfully to. लेकिन मेरे बच्चे जो है वो गरीब हो चाहे धनवान हो, उनके दोनों के प्रति वो आदर युक्त थे, उनको आदर के साथ उनसे बात करते थे और उन सबके लिए वो एक जैसे थे। Others, to be respectful to others. और सबके साथ भलाई करने वाले और सबके साथ आदर युक्त एक स्वभाव रखने वाले। So many things are the Lord taught to our CFC. और ये सीएफसी में परमेश्वर ने ये सारी चीज़ों को सिखाया। Praise God. और प्रभु की स्तुति हो इसके लिए। For me personally, as we sang earlier today, और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे जैसे हमने कुछ देर पहले आज गाया जो great is thy faithfulness, all that I have needed your hand has provided. और जैसे हमने गाया कि आप प्रभु आपकी विश्वास योग्यता महान है और जो कुछ भी मेरी आवश्यकता थी वो सब आपके हाथों ने मुझे उपलब्ध करवा के दिया है। That has been my testimony, which I can say. और ये मेरी एक गवाही रही है, ये मैं आपसे कह सकती हूँ। First, when we started meeting, it was in the sitting room of our house in 16 Decosta Square. और जब हमने पहली बार सभा की शुरुआत की थी तो ये 16 डिकोस्टा करके जगह है, हमारे घर के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। When it became crowded, we opened up the other rooms. और जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, बहुत लोग आने लगे तो हमने दूसरा एक जगह हम खोली। And even the portico, we put chairs and sit. और फिर यहाँ तक कि इतना वहाँ पे भीड़ होती थी कि जो बरामदा है वहाँ पर भी लोग कुर्सियाँ लगा कर बैठते थे। Then we needed a bigger place, God provided. और फिर उसके बाद हमें एक और बड़े स्थान की आवश्यकता थी और वो भी परमेश्वर ने प्रदान किया। 40 Decosta Square. और 40 डिकोस्टा स्क्वायर ये नाम की जगह पर। And a bigger place, now God has provided this place, paradise and clean. और पैराडाइज इन प्लेस, ऐसा एक जगह दूसरी जो परमेश्वर आवश्यकता थी उसको भी परमेश्वर ने, सुंदर जगह को परमेश्वर ने प्रदान किया। Beautiful name. और ये कितना सुंदर नाम है, What a beautiful place. और कितना सुंदर वो जगह है, What a heritage God has given us. और कितने परमेश्वर ने हम पर ये दया की है। We need place for parking, God has provided. और हमें पार्किंग के लिए जगह चाहिए थी, वो भी परमेश्वर ने उपलब्ध करवा के दी। All that we have needed और जो कुछ भी हमें आवश्यकता थी in our families, in our church, हमारे घर के अंदर हो चाहे हमारे कलीसिया में हो, God has provided. सब कुछ परमेश्वर ने उपलब्ध करवा के दिया। We cannot take it for granted. और ये सारी चीज़ों को हमें हल्के में नहीं लेना है। I want to be immensely thankful to the Lord for that. और मुझे बहुत गहराई से इसके प्रति, परमेश्वर के प्रति ये चीज़ों को देने के लिए धन्यवादी होना है। For me, I can say, from the time I was born again, और मेरे लिए जब मेरा नया जन्म हुआ था उस समय से लेकर I had a desire for godly life. और मेरे अंदर एक लालसा थी या इच्छा थी ईश्वरीय जीवन जीने के लिए। And my church in Kunur, और मेरी जो कलीसिया थी वो कुनूर नाम की जगह में थी। college days, और मेरा वहाँ पे मेरे जो कॉलेज के दिन थे, God continued to give that desire for a godly life. और परमेश्वर ने निरंतर मेरे अंदर वो इच्छा लालसा देते रहा कि ईश्वरीय जीवन जीने के लिए। And I had good teachers, good role models, good mentors. और मेरे सामने अच्छे जो मेरे शिक्षक थे या मुझे रोल मॉडल्स होते या मुझे मेंटर्स होते वो थे। Good fellowships in our college days. और मुझे एक अच्छी संगति मिली मेरे कॉलेज के दिनों में। And my beloved husband taught me and encouraged me. और मेरा जो प्रिय पति है उन्होंने मुझे सिखाया और मुझे बहुत प्रोत्साहन किया towards that godly life. ये ईश्वरीय जीवन जीने के प्रति। But after we started CFC,
more truths became real to me. और जब सीएफसी की शुरुआत हुई, सीएफसी कलीसिया की, और भी अधिक जो सत्य है, वास्तविक सत्य है, वो मेरे जीवन में और भी ज़्यादा सत्य होने लगे या जीवित होने लगे। That's what I want to say यही मैं कहना चाहती हूँ। on this 48th anniversary of our CFC. I can say और ये जो 48वीं जो एनिवर्सरी है सीएफसी कलीसिया की, उसके इस दिन के अवसर पर मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ। a few, 2 or 3 of the things, of the many things that the Lord showed, just a few things that the Lord um, enlightened me, and it became reality in my life. और परमेश्वर ने 2 या 3 चीज़ों को विशेष तौर पर मेरे जीवन में उस पर रोशनी डाली, उस पर ज्योति दी कि वो चीज़ जो है मेरे जीवन में एक वास्तविकता बन गई। Not just theory, not reading in books or hearing other people say. और केवल एक जो सुनना या कहीं पढ़ना या दूसरे लोगों के द्वारा सुनना, इतना ही नहीं, But it became a reality to me. लेकिन मेरे जीवन में ये सत्यता बन गई या वास्तविकता हो गई। One was that, as we heard today, to be a disciple of Jesus. और आज हमने एक वचन सुना जहाँ पे हमने पढ़ा कि यीशु का जो चेला होना है उसके लिए क्या करना है। I used to think that Jesus called a few disciples, like 12 of them or few more, 70. और मैं इस बात को लेकर सोचने लगी कि यीशु ने बहुत थोड़े ही चेलों को बुलाया, मानो जैसे 12 चेलों को या 70 चेलों को, बस इतने ही मैं इसके ऊपर विचार करती थी। My mind in the early days, I thought a few lucky people are chosen to be his disciples. और मैं मेरे जब शुरुआती मसीह दिनों में मैं ये सोचती थी कि सिर्फ कुछ जिसकी किस्मत अच्छी है, ऐसे कुछ लोगों को ही, लकी लोगों को यीशु चुनता था चेले होने के लिए, ऐसे मुझे लगता था। Then when I read God's word more clearly, I understood that the call for discipleship is for all of us. और जब परमेश्वर का वचन और भी स्पष्टता से मैंने पढ़ा, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि चेला बनने की जो बुलाहट है हम सबके लिए है। Jesus said, Matthew 28 verse 19 says, go into all the world and make disciples of all nations. और मत्ती उसके 28 अध्याय के 19वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि तुम जाओ और सारे जाति जाति के लोगों को अपना चेला बनाओ। And in 14 it says, those who follow the Lamb wherever he goes. और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में लिखा है कि जो जहाँ पर मेमना चलता है उसकी भेड़ें इसका पीछा करती है, उसके पीछे चलती है। We are not going to follow the Lamb in heaven. It's here, right here on earth, that we are going to follow the Lamb. और हम मेमने को जब स्वर्ग में जाएंगे तब उसका पीछा नहीं करेंगे, लेकिन अब जब हम यहाँ पर पृथ्वी पर जीवित है, अब हम मेमने के पीछे चलेंगे। Wherever he went, और जहाँ कहीं मेमना जाता है हम भी वैसा ही चलेंगे। wherever he leads us, wherever he went. और जहाँ वो गया और जहाँ वो हमारी अगुवाई करता है जाने के लिए, वहाँ हम भी चलेंगे। And the Lord said, if you want to be my disciple, as we've heard so many times, but it became reality to me. If you want to be my disciple, you have to take up the cross, deny yourself daily and follow me. और जैसे हमने आज सुना वचन में कि अगर हमें यीशु का चेला बनना है, तो जैसे यीशु ने वचन हमें कहा है कि हमें यीशु के पीछे चलने के लिए अपने आप का इनकार करना होगा प्रतिदिन, और अपना क्रूज उठाकर उसके पीछे हो लेना पड़ेगा। That became more. और इतना ही नहीं, लेकिन ये सिर्फ एक, हम बहुत बार इसे सुनते हैं, हमें पता है, लेकिन ये जो चीज़ है हमारे जीवन में वास्तविकता बनी है क्या? In my practical life. लेकिन मेरे जीवन में, मेरे व्यवहारिक जीवन में ये वास्तविकता बनी है। You know, as all of us as women nowadays, all women get good education. और हम जो बहनें हैं आजकल, जो हम बहनों को हम अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, They have jobs, they have a career. और हमारे पास नौकरी है, करियर है, And then we get married. और फिर हम शादी करते हैं, विवाह करते हैं। And when we get married, we come to this decision, what are we going to do with our lives? और जब हम विवाह कर लेते हैं उसके बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि हम अपने जीवन के साथ क्या करने वाले हैं। One part of us says, oh, I want to keep up my career. और एक भाग जो है हमारे जीवन का ये कहता है कि मैं मेरे करियर को जारी रखूंगी।
I want to do my own will. और हम सोचते हैं कि मैं अपनी खुद की इच्छा को पूरी करूँगी I am a free person. और मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ I'm not living in the 16th century India. I'm और मैं भारत के 16वीं शताब्दी में रहने वाली व्यक्ति नहीं हूँ अब free. I can do what I want. और मैं अब स्वतंत्र हूँ, मुझे जो सही लगता है मैं वो कर सकती हूँ। And there's a struggle. और फिर वहाँ पर संघर्ष आता है। Thank God for the call of discipleship. प्रभु का धन्यवाद है कि हमें जो चेला बनने की बुलाहट प्रभु ने दी है। I say, Lord, Father, Jesus said, Father, not my will but yours. और यीशु ने कहा, पिता मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। And the Lord speaks to us also. Lord, let me do your will. और प्रभु हमसे भी हमें भी यही सिखाता है और हमें कहना है प्रभु से कि प्रभु मुझे आपकी इच्छा को पूरा करना है, मेरी नहीं। Not my will. My will says, oh, make more money, dress up nicely, get a handbag and walk down. और मेरी खुद की इच्छा कहती है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे अच्छे कपड़े पहनकर पर्स लेनी है, ऐसा करना है, ऐसे चलना है, वो करना है। And have a career and be a big person in the world. और हमें एक संसार में बहुत महान व्यक्ति बनना है और अच्छा करियर करना है, ऐसी हमारी इच्छा कहती है। But the Lord says, no. लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं। Now that you're married, the place is in the home. लेकिन अब तुम विवाहित हो, तुम्हारी जगह जो है वो घर के अंदर है। You have a family, you have children. तुम्हारे घर में परिवार है और बच्चे हैं। Take care of the children. बच्चों की देखभाल करनी है। Be a godly mother. और आपको एक ईश्वरीय माँ बनना है। Be an example आपको एक उदाहरण बनना है to your children आपके बच्चों के प्रति by your respectful behavior. कि आप जो कैसे एक आदर युक्त आप उनको एक स्वभाव के द्वारा दिखाते हो, By your humility. आपके नम्रता के द्वारा। And there's harmony in the home और इसके कारण घर में एक एकाग्रता होती है when such a mother and there's such a wife in the home. और ऐसी एक माँ और ऐसी एक पत्नी जब घर पे मौजूद होती है। I praise and thank God for that valuable lesson the Lord taught me. और मैं प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करती हूँ कि ये बहुमूल्य जो पाठ है परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया उसके लिए In CFC, CFC कलीसिया में। to our dear brothers and sisters, to our elders. और हमारे जो प्रिय भाई बहन है या अगवे हैं, प्राचीन है, उनके द्वारा। Then there's no struggle at all to be a disciple. और फिर उसके बाद संघर्ष नहीं होगा एक चेला बनने के लिए। Said, Lord, you give that example to me और हमें कहना है प्रभु आपने वो उदाहरण मुझे दिया है to take, and you asked me to take up the cross, deny myself, just as you did, Lord Jesus. और प्रभु आपने जैसे खुद का इनकार किया, जैसे आपने भी क्रूज उठाया, वैसे ही आपने मुझे उदाहरण दिया और ये कहा है कि अपना क्रूज उठाकर अपना इनकार कर कर प्रतिदिन आपके पीछे हो लेना है। And then submission and obedience becomes a joyful thing. और जब फिर इसके बाद हमारे लिए अधीन रहना या आज्ञाकारी होना ये बहुत आनंद युक्त बात हो जाएगी। Because that's exactly what Jesus did. और यही क्योंकि यही ऐसा ही बिल्कुल यीशु ने भी किया। That's one of the truths which I'm really thankful to CFC and to the Lord for. और ये जो ऐसा एक सत्य है जिसके लिए मैं परमेश्वर के प्रति और CFC कलीसिया के प्रति बहुत ज़्यादा आभारी और धन्यवादी हूँ। Another thing was, as we heard many times and we heard today also, that Christ came in our flesh. और एक और चीज़ है जो हमने आज भी सुनी और कई बार हमने इस संदेश को सुना है कि यीशु जो है हमारी तरह शरीर में होकर आया है। I always, from the time I was small, I believed that Jesus came like you and me. और जब मैं बच्ची थी, छोटी थी, तब से ही मैं ये सोचती थी, विश्वास करती थी कि यीशु बिल्कुल आपके और मेरी तरह ही बनकर आया है, As a human being. एक मनुष्य बनकर। But that didn't mean anything to me. लेकिन मेरे लिए ये कुछ इतना मायने नहीं रखता था। Christ came in the flesh. यीशु शरीर में होकर आना। But then in 1 Timothy it says that 1 Timothy 3:14 it says that's a mystery. लेकिन पहला तिमोथी उसके तीसरे अध्याय में हम देखते हैं वहाँ पे लिखा है कि ये एक रहस्य है। It's a secret of godliness. और ये ईश्वरीयता का एक रहस्य है। Then for a long time I thought, what is such a big mystery in that Jesus came in our flesh.
और फिर मैं सोचती थी कि यीशु भी हमारी तरह ही मनुष्य का शरीर धारण करके आया था, कि इसमें क्या रहस्य की बात है, इसका मतलब क्या है। And I just used to brush it aside. और फिर मैं क्या करती थी, इसको सिर्फ एक 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 कोने में रख देती थी। But as I listened more and more to the Word of God being taught, I understood. और जब मैं और अधिक परमेश्वर के वचन को सुनने लगी कलीसिया के अंदर, तब मैं इस चीज़ को समझ गई। You know, God Almighty, He's Almighty, He can see and understand everything. और परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ देख सकता है और सब कुछ समझता है, That's happening to us. जो कुछ भी जो हम पर बीतता है। Because He's got the power and ability, infinite wisdom, और क्योंकि परमेश्वर के पास सामर्थ्य है और वो क्षमता है, और क्योंकि वो परमेश्वर असीमित है, सीमित परमेश्वर नहीं, असीमित है वो, and He created us. He knows और उसने हमें बनाया है, रचा है, everything what's happening to us. और वो जानता है हमारे साथ क्या क्या बीतता है, सब कुछ जानता है। So Jesus could have been in heaven as God and just come as God, died for the sins of the world somehow, and live. और यीशु सिर्फ ये भी कर सकता था, वो स्वर्ग में रहकर एक ईश्वरी बन के, परमेश्वर बन के इस दुनिया में आता और परमेश्वर के समान हमारे लिए मरता in our salvation. और हमें उद्धार देता। लेकिन Why did He have to come as a human being and take on our flesh? लेकिन यीशु को हमारी तरह मनुष्य का देह धारण कर कर क्यों आना पड़ा, हमारे जैसे इस पृथ्वी पर आकर रहना पड़ा And suffer like us. और हमारी तरह संघर्ष करना पड़ा, पीड़ा से गुजरना पड़ा। And that was really a mystery till slowly the Lord started opening my eyes to see. और सचमुच ये एक रहस्य की बात है, लेकिन धीरे धीरे करके परमेश्वर ने इस सत्य के प्रति मेरी आंखें खोलना आरंभ किया। I as a mother, if I see my child suffering, और मैं एक माँ होने के नाते अगर मैं देखती हूँ मेरा बच्चा पीड़ा से गुजर रहा है, तड़प रहा है, with some sickness, कोई भी बीमारी के कारण, some sickness for which there's no cure, और ऐसी कोई बीमारी जिसके लिए कोई इलाज ही नहीं है, and then I have the ability to take on that sickness on my body और अगर मेरे पास ये क्षमता है कि उसकी बीमारी मैं अपने शरीर पर ले लूँ somehow, कैसे भी करके, and I can feel with my child कि मैं मेरे बच्चे को उससे छुड़ाकर चंगा करूँ, that suffering which my child is going through, क्योंकि जो पीड़ा या तड़प से मेरा बच्चा गुजर रहा है, and then I can understand, oh, my child is going through so much of pain. क्योंकि मैं इस बात को समझ पाऊंगी कि कितना दर्द कितने दर्द से मेरा बच्चा गुजर रहा है। I can feel it because I take that sickness on my body. और तब मैं उस बात को महसूस कर पाऊंगी, वो बीमारी को जो मेरे शरीर में जो उसके ऊपर गुजर रहा था। In Jesus' case, it was not just that he could feel our suffering. और यीशु के विषय में सिर्फ इतना ही नहीं था कि बस वो हमारे जो पीड़ा थी या तड़प थी उसको आकर सिर्फ उसको महसूस करे, being tempted, but he didn't fall. But लेकिन वो हमारी तरह परखा गया लेकिन गिरा नहीं। at the same time, he said, look, just as I have taken on this suffering, I can deliver you from that suffering. और वो ये भी कहता है कि जैसे मैंने भी इस पीड़ा को उठाया है, मैं तुम्हें भी इस पीड़ा से छुटकारा भी दे सकता हूँ, I can sympathize with you, और मैं तुम्हारे साथ सहानुभूति दिखा सकता हूँ, and I can set you free from that और मैं तुम्हें इससे पूरी तरह से आज़ाद कर सकता हूँ। terrible suffering of sin. जो ये भयानक जो हमारी पीड़ा या हम जिससे संघर्ष से जाते या पीड़ा से गुजरते जो पाप है, The terrible temptation you're going through. जो भयानक प्रलोभन से या परीक्षा से हम गुजरते हैं। So in the times of temptation, when we are struggling, और जब हमारा संघर्ष का समय होता है या प्रलोभन परीक्षाओं का समय होता है, should I submit? Should I speak up? क्या मैं अधीन रहूं या मैं उसके खिलाफ बलवा करूं या बात करूं? I see the example of Jesus. लेकिन वहाँ पर मैं यीशु का उदाहरण देखती हूँ। My child, I came to this world. I understood exactly how a
a woman feels, how a person feels. और यीशु जैसे कहता है, मेरे 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 बच्चे, मैं इस संसार में तुम्हारी तरह इंसान बनकर आया और मैं तुम्हारी जो तकलीफ़ है, पीड़ा है, उसको बिल्कुल समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इससे गुजरा हूँ। Just follow me. I'll केवल तुम मेरा पीछा करो, take care of you. मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, I'll take care of you. मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। So Christ manifests in the flesh in a little way. God help me to see more and more. और यीशु जो शरीर में प्रकट हुआ, ये जो है धीरे थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया, मुझे दिखाया इसके बारे में। More and more, and I came to love our Lord Jesus Christ more, और इसके कारण मैं और भी यीशु से और ज़्यादा अधिक प्रेम करने लगी, because Lord, to such a depth you came, to my level, that you should take these temptations which I'm facing, और क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हुआ कि परमेश्वर आप मेरे स्तर तक आ गए, क्योंकि आप ये प्रलोभन का सामना करें, जो प्रलोभन या परीक्षा से मैं गुजरती हूँ, उससे आप भी गुजरो, ये मेरे लिए किया। and you didn't fall in the temptation, you overcame, और आप भी उस परीक्षा में गिरे, लेकिन आपने उस पर विजय पाई, just so that you can help me और इसलिए क्योंकि आप मेरी सहायता कर पाओ when I am tempted. जब मैं भी प्रलोभन से या परीक्षा से गुजरूं। And that when not only that you wipe my tears when I'm sad, और जब मैं दुखी हूँ, केवल मेरे आंखों के आंसू पोंछने के लिए नहीं, but you can sympathize with me लेकिन आप मेरे साथ सहानुभूति भी दिखा सकते हैं, and you can comfort me और आप मुझे सांत्वना दे सकते हैं, and you can deliver me. और आप मुझे छुड़ा भी सकते हैं। And that's why I can just take a drop. I think I've just understood a drop और मुझे ऐसा लगता है मैंने केवल एक बूंद के समान उतना ही सीखा है, of that mystery. जो ये रहस्य है उसके विषय में। I want to understand more and more और मैं और अधिक अधिक इसके लिए सीखना, समझना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। how that tremendous truth Christ came in our flesh. और ये जो बहुत ही अद्भुत सत्य है, वास्तविकता है, जो यीशु शरीर में होकर प्रकट हुआ या आया। That's something which we don't hear in any church. People, और ये ऐसी चीज़ है जो हम दूसरे और कई भी कलीसिया में नहीं सुनते हैं। when we started CFC and the brothers were speaking that, everybody said this is heresy. और जब हमारे कलीसिया में भाई लोगों ने इसका प्रचार करना आरंभ किया, ये सिखाने लगे, तो सारे लोग कहने लगे कि ये तो एक झूठी शिक्षा है, Wrong doctrine, ये झूठा सिद्धांत है, leader. और ये तो एक ऐसे जो पंथ के लोग हैं, झूठे शिक्षा के पंथ के लोग हैं। Everything impossible. But when it became a reality to me, I said, Lord, how much we would have missed if we didn't know this. और जब ये हमारे लिए वास्तविकता बन गया, तब हमको एहसास हुआ कि अगर ये हमने नहीं जाना होता तो कितना कुछ हमने खो दिया होता जानने के लिए। Truth जो वास्तविकता है, सत्य है, that you came in our flesh जो यीशु हमारी तरह ही शरीर में होकर आया and you overcame. और उसने विजय पाई। And CFC has held up that standard. और CFC में ये जो स्तर है, इसको CFC थामे रहा, Like a big banner waving. और एक बड़ा झंडा लहराते रहा इस सत्य को लेकर Christ came in our flesh. कि And यीशु हमारी तरह ही शरीर में प्रकट हुआ, शरीर हमारी तरह ही मनुष्य का शरीर में वो आया। we, just as he overcame, we can also overcome. और जैसे उसने भी इस चीज़ जो विजय पाई है या जयवंत हुआ है, हम भी हो सकते हैं। So I thank God for that truth. और इस सत्य के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। And another truth which I learned to appreciate after coming to CFC is that और CFC कलीसिया के में आने के बाद एक और जो सत्य है जिसकी मैं सराहना करती हूँ, we can have victory over sin. और जिसमें हम सुनते हैं कि हम पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। All of us want victory over sin. We हम में से हर एक को पाप के ऊपर विजय चाहिए, don't want to keep getting angry and shouting at each other. और हमें लगातार क्रोधित नहीं होना है किसी के प्रति, या एक दूसरे पर चिल्लाना है, ये सब स्वभाव में नहीं चाहिए। And losing our temper या फिर अपने क्रोध को अपने आपा खो देना और क्रोध करना, or throwing things around, या फिर लोगों के ऊपर चीज़ें फेंकना, इर्द गिर्द में चीज़ें फेंकना, anything, or even keeping the anger in our heart.
और यहाँ तक कि हृदय के अंदर भी जो क्रोध हम रखते हैं and not forgiving. We don't और दूसरों को क्षमा नहीं करते, want that type of life. और ये ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए। So that desire for victory, and week by week, meeting by after meeting, we got the victory over sin is possible. और फिर जब हम ये जो इच्छा हमारे अंदर है जो पाप के प्रति विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा अधिक अधिक बढ़ती गई, We can have victory. और फिर हम इस विजय को प्राप्त कर सकते हैं हमारे जीवन में। That possibility of victory is there for us. और जो विजय की या जयवंत होने की जो पॉसिबिलिटी है वो है हमारे लिए, हो सकता है, संभव है हमारे लिए ये विजय प्राप्त करना पापों के ऊपर। It took some time, but that possibility became a desire for us. और ये इसके लिए बहुत समय लगता है, लेकिन ये जो संभव है हमारे लिए, एक दिन हमारी इच्छा बन जाती है कि हम प्रॉपर विजय प्राप्त करें। Then after some time, the Lord started giving us faith. Yes, victory over sin is not just for few brothers. और बाद में परमेश्वर हमें धीरे धीरे करके विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न करता है और कहता है कि ये जो है ये सत्य है, और ये सिर्फ कुछ जो गिने चुने भाई बहन हैं उनके लिए नहीं है, Elders and few people या जो प्राचीन है या अगवे है in the first century or 18th century. या फिर 18वीं शताब्दी में या पहली शताब्दी में जो लोग थे उनके प्रति, Madam Guyon or somebody like या मैडम गियोन जैसे लोगों के लिए that. God gave faith that victory is possible for me also. और परमेश्वर ने वो विश्वास दिया कि जो जयवंत होना या विजय पाना पाप के ऊपर वो मेरे लिए भी संभव है। That faith was that I remember the day when the Lord put a faith in my heart that और मुझे याद है वो दिन जब परमेश्वर ने मेरे हृदय के अंदर विश्वास उत्पन्न किया victory is for you. और कहा कि जो जयवंत होना है या विजय होना है वो तुम्हारे लिए है, Not just for other people. और ये दूसरे लोगों के लिए ऐसा मत सोचो, You can have victory. और तुम विजय प्राप्त कर सकती हो। And that came as a reality. और मेरे लिए वास्तविकता बन गई। Dear brothers and sisters, that faith the Lord gives us for a life of victory और प्रिय भाइयों बहनों, जो परमेश्वर विश्वास हमें देता है विजय का जीवन प्राप्त करने के लिए, is so valuable. वो बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है। Let's not miss that for anything. Let's not compromise that and say, oh, a lukewarmness is enough. और कोई भी कीमत पर इसको हम ना खोए, और हम ऐसा ना सोचे कि कोई नहीं, हम समझौता कर लेते हैं और हमारे जीवन में वो गुनगुनापन है यही काफ़ी है, ऐसा ना करें। We can fall and we can get up, we can repent. और हम गिर सकते हैं, फिर उठेंगे, फिर पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, Finally, Jesus will forgive us and take us to heaven. और फिर आखिर में यीशु हमें क्षमा करके स्वर्ग में ले लेगा। What kind of substandard life? That kind of substandard life is not God's will for us. और इस तरह के स्तर का जीवन जो है ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है हमारे प्रति। God's will for us is that we should every day live in victory. और परमेश्वर की इच्छा हमारे प्रति ये है कि प्रतिदिन हम विजय का जीवन जिए। Doesn't matter if we have fallen this very half an hour ago. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आधे घंटे पहले हम किसी पाप में गिरे हो, Doesn't matter, but we are going to get up. लेकिन फिर भी हमें उठकर खड़ा होना है। And one day, the Lord is going to make us have that experience that we have had victory over one sin after the other, one sin after the other. और फिर एक दिन फिर ये गिरने के अनुभव के बाद एक दिन परमेश्वर हमको खड़ा करेगा, और फिर एक के बाद एक हमको उसमें स्थिर करेगा और विजय देते ही जाएगा। And just to keep us from getting proud, the Lord says, don't forget, it's I who gave you the victory. और हमें उस घमंड से बचाने के लिए परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि ये जो विजय है या ये जयवंत जीवन मैंने तुम्हें दिया है, ये तुमने नहीं किया है, Not my own strength. और तुम्हारे सामर्थ्य से ये नहीं हुआ है, By the power of my spirit, I have given you the victory. और मेरे आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मैंने तुम्हें विजय दी है। So sometimes He lets us fall और कई बार वो हमें गिरने की अनुमति देता है in the things which we think we overcame. और हम सोचते हैं कि किन चीज़ों में हमें विजय मिल गई है, We trip up and have a bad fall.
और फिर हम इस ऐसे बुरी तरह से उसमें गिर जाते हैं कि बहुत बदतर होता है वो गिरना। And the Lord reminds us that's not yours. और फिर परमेश्वर हमें इस बात को याद दिलाता है कि ये जो विजय है ये तुम्हारी नहीं है। No victory you can get by your own strength. और कोई भी ऐसी जो विजय है वो तुम्हारे खुद के सामर्थ्य से तुम्हें नहीं मिलेगी। It's only by the strength of the Lord और ये केवल जो वही सामर्थ्य से होगा जो परमेश्वर प्रदान करता है। can give. And finally, another important thing the Lord taught me was my place in the home. और आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई है, मेरी जो जगह है मेरे घर के अंदर। As I mentioned earlier, जैसे मैंने पहले भी इस बारे में बताया, Lord, we can have ambition to have some big, do some great thing in the world. और जैसे मानो हमारे अंदर एक महत्वाकांक्षा हो सकती है कि संसार में एक महान चीज़ हम करें, महान बन जाए, Like other women. जैसे दूसरी स्त्रियां करती है। But the Lord has taught us, लेकिन परमेश्वर ने हमें सिखाया है, be happy where we are. हमें जहाँ कहीं परमेश्वर ने रखा है वहाँ पर हमें खुश होना है। Where the Lord has put us, जहाँ कहीं पर भी परमेश्वर ने हमें रखा है, in that type of home, कैसे भी घर में, that type of situation, कैसी भी परिस्थिति में, the finances which the Lord has given us, और जो भी आर्थिक जो चीज़ें हैं परमेश्वर ने जो हमें दी है, be content with them. उससे हमें संतुष्ट रहना है। We may not be able to afford which other families can afford. और हमारे पास शायद दूसरे परिवारों के जैसे चीज़ें खरीदने के लिए उतना हमारे पास उतना पैसा नहीं होगा या उतना हम नहीं खरीद पाएंगे। Or some maybe even what some of our relatives can afford. और शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो जितना खरीद सकते हैं या जितना ले सकते हैं उतना हम नहीं खरीद सकते उनके समान। But if we are content with what we have, लेकिन अगर हम इस बात से संतुष्ट है जो कुछ भी हमें दिया गया है प्रभु के द्वारा, Lord, what you've given me, that's more enough. I can make more than enough. और प्रभु आपने जो कुछ मुझे दिया है ये बहुत मेरे लिए उससे भी बढ़कर है, जो मैं चाहती हूँ उससे भी ज़्यादा अधिक बढ़कर आपने दिया है, इतना काफ़ी है मेरे लिए। I can manage with that. और मैं सारी चीज़ों को चलाऊंगी, मैं उससे चीज़ों को कर लूँगी। I can make my children happy. और मैं अपने बच्चों को खुश करूँगी। And I'm so happy that the Lord gave me that desire to be a stay-at-home mom. और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने वो इच्छा मेरे अंदर दी कि माँ बनकर मैं घर पर रहूँ। Sometimes I used to think like they're being so good to pursue in my career. और कई बार ऐसे समय आता है कि हम सोचते हैं कि काश मैं अपने करियर का पीछा कर पाती, वो अच्छा होता। And do what my other classmates have done. But और वो करती जो मेरे दूसरे क्लासमेट्स थे, विद्यार्थी थे मेरे कक्षा में, उनके समान मैं करती तो। I think every day when my children come home from school, or even before that, as they're growing up, I see them turn over, I see them crawl, I see them stand up, see them take their first step. और जब मैं अपने बच्चों को स्कूल से आते हुए देखती हूँ, उससे भी पहले जब उनका जन्म हुआ, जब मैं उनको देखती हूँ वो रेंगने लगे, फिर वो खड़े होने लगे, फिर वो चलने लगे, ये सब जब मैं देखने लगी, Then they go to school, फिर वो स्कूल में जाने लगे, and they come home and mommy is waiting for them. और जब वो स्कूल से घर आते थे तो वो देखते थे मम्मी उनके लिए पहले से ही इंतज़ार कर रही है। They have some struggles, something which they cannot share with anyone. और उनके ऐसे बच्चों के संघर्ष थे वो किसी के साथ साझा नहीं कर सकते थे, बांट नहीं सकते थे। Mommy is there to listen to them. लेकिन उनको ये सोचते थे वो कि मम्मी मौजूद है हमारी बातों को सुनने के लिए। Mommy is there to keep some good food ready for them. और मम्मी वहाँ पर मौजूद है उनके लिए एक अच्छा खाना तैयार करने के रखने के लिए। Not to scold them, but to love them और उनको केवल डांटने के लिए नहीं, लेकिन प्रेम करने के लिए उनके ऊपर, and to care for them. और उनकी देखभाल करने के लिए। I'm so thankful the Lord gave me that contentment. और मैं प्रभु के प्रति बहुत धन्यवादी हूँ कि वो संतुष्टता प्रभु ने मेरे अंदर दी, To just be where I am and what I am. और ताकि मैं जो कुछ भी हूँ वही मैं रहूँ और वैसे ही रहूँ। And God who sees my life, और जो परमेश्वर है वो मेरे जीवन को देखता है, my hidden life, मेरे छुपे हुए जीवन को, not what people have seen, but और वो नहीं जो दूसरे लोग देखते हैं। what God has happened in my hidden life. One day He's going to reward me for that.
और जो कुछ मेरे रहस्य के जीवन में हुआ है, एक दिन वो मुझे उसका प्रतिफल देगा। All the sacrifices, or the um, things which I have done in secret, और जो कुछ रहस्य में बलिदान किए गए हैं, त्याग किए गए हैं, denied myself in a small way. और छोटे-छोटे क्षेत्रों में मैंने अपने आप का इनकार किया है। I know the Lord has seen it. It's not for people to see. मैं इस बात को जानती हूँ कि गुप्त में परमेश्वर ने इस चीज़ को देखा है। ये ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग देखें, उनके लिए नहीं है ये। For me to testify, और मुझे कि मैं उनके सामने जाकर गवाही दूँ or to boast about. या फिर इसके ऊपर घमंड करूँ। But if the Lord is happy with me, Lord, that's more than enough for me. लेकिन अगर परमेश्वर मेरे साथ खुश है तो वही मेरे लिए काफ़ी है। So those are just a few of the things which the Lord taught me, and और ये कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई है, जो मैंने आपसे बताई है। I thank God for these 48 years the Lord has given us CFC. और मैं इस जो 48 वर्ष जो परमेश्वर ने CFC कलीसिया को दिए है, उसके प्रति बहुत धन्यवादी हूँ। May the Lord keep us all faithful till the day He returns. और परमेश्वर हम सभी को विश्वास योग्य रखे जब तक कि वो हमें ले जाने के लिए वो वापस नहीं आता है, Or till He takes us home. और या फिर वो हमें अपने साथ स्वर्ग में ले जाए। God bless you, dear brothers and sisters. प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु आशीष करे।